नमस्ते बच्चों। वाणी विकास यानी कि स्पीच डेवलपमेंट के 5 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका छठा भाग प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, 5 भाग के अंतर्गत वाणी क्या है, भाषा क्या है, वाणी और भाषा में अंतर, भाषा का महत्व, वाणी विकास के सिद्धांत इत्यादि हम पढ़ चुके थे और भाषा विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति यानी कि क्रंदन, कूइंग या बबलाना, हाव भाव इत्यादि पढ़ लिया था। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम आकलन शक्ति और शब्द भंडार के बारे में भी विस्तार से पढ़ चुके थे। थोड़ा सा बच्चों, हमारा जो भाग बाकी रहा था वो उच्चारण और वाक्य निर्माण के बारे में था। बच्चों, उच्चारण की बात, जैसा कि मैं आपको जब पिछला वाला व्याख्यान हमने समाप्त किया था तब हमने बात की थी कि जिस प्रकार के उच्चारण का प्रशिक्षण किसी बच्चे को दिया जाता है, बच्चा उसी प्रकार का उच्चारण करता है और उसी प्रकार से वो बोलता है। वैसे हमने पढ़ लिया था कि उच्चारण की प्रक्रिया जो होती है वो 6 माह की अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, जबकि बच्चा कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। और बच्चों, यही जो अस्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं ना, आगे जाकर के शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बच्चों, बहुत ज़रूरी होता है कि सही समय पर बच्चों को सही निर्देशन और मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि बच्चा उचित उच्चारण कर सके। यदि बालकों को सही उच्चारण करना हम बचपन से ही सिखा दें तो बालक इसे आसानी से सीख लेते हैं, परंतु कुछ माता पिता न तो स्वयं शुद्ध उच्चारण करते हैं और न ही बच्चों को सिखाते हैं, और बालक जब तुतलाकर या हकलाकर बोलता है तो माता पिता उसी तरह बोल करके खुश भी होते हैं। अतः बालक ये नहीं समझ पाता कि शुद्ध उच्चारण कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी अपने समान ही बोलता हुआ देखता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों कि बालक आजीवन शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है और ना ही सीख पाता है, और उसका जो ये भाषा संबंधी दोष होता है ना बच्चों, जीवन पर्यंत बना रहता है। इसीलिए बच्चों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही उच्चारण के लिए सही समय पर सही सीख बच्चे को दे दी जाए और सही निर्देशन उसे दिया जाए, ताकि उसमें भाषा संबंधी दोष नहीं रहें। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि श और श का जो उच्चारण है वो स के रूप में काफ़ी बच्चे करते हैं। इसी प्रकार न का उच्चारण न के रूप में करते हैं। तो कभी कभी तो स्वर यंत्र में गड़बड़ी होती है बच्चों, इसलिए बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सही निर्देशन के अभाव में सही चीज़ क्या है वो सीख ही नहीं पाता है। तो बच्चों, ये सारी बात हुई उच्चारण के बारे में। आकलन शक्ति में आपको पढ़ा चुकी थी, मैंने आपको बताया था जब बच्चा दूसरों के हाव भाव, उनकी मुखाकृति को देखकर समझता है और उसको वैसे ही अनुकरण करता है, उसे हम उसकी आकलन शक्ति कहते हैं। मैंने आपको शब्द भंडार के बारे में भी पढ़ा दिया था कि जितना अधिक शब्द बच्चा जानता है उससे कम का प्रयोग वो बोलने में करता है, और बच्चा पहले अपनी आवश्यकता से संबंधित शब्दों को सीखता है। शब्द भंडार के अंतर्गत ही हमने सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार के बारे में पढ़ा था। बच्चों, यहाँ मैं आपको अब वाक्य निर्माण के बारे में बताना चाहूँगी। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वाक्य निर्माण, और यही बालक सबसे बाद में सीखता है। बच्चों, बाद में क्यों सीखता है? क्योंकि वाक्य निर्माण करना बच्चों आसान काम नहीं है। वाक्य निर्माण करने के लिए शब्दों को जोड़ना पड़ता है, और शब्दों को जोड़ना काफ़ी नहीं होता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के हमने शब्द रख दिए, आपस में जुड़ गए और वाक्य बन गया। नहीं बच्चे, वाक्य निर्माण के लिए शब्दों को जोड़ने के साथ साथ व्याकरण की जानकारी होना भी आवश्यक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 3 वर्ष का जो बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, वाक्य का निर्माण तो करता है, लेकिन उसमें व्याकरण संबंधी कई प्रकार के दोष रहते हैं। वे संज्ञाओं के लिए लिंग, वचन, क्रिया
इत्यादि में त्रुटि करते हैं। इसके साथ ही सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में त्रुटि करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों काल के प्रयोग में भी अक्सर बच्चे त्रुटि करते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का शब्द भंडार बढ़ रहा होता है। तो जैसे जैसे बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है, और शब्द भंडार बढ़ने के साथ साथ जब बालक शब्दों को जोड़ना और थोड़ा बहुत व्याकरण या फिर अनुकरण, जिन्हें कि वो बोलते हुए देख करके सीखता है, जब वो कर लेता है तो ही बच्चा अच्छे से उसको कर पाता है, और तभी वो वाक्य का निर्माण कर पाता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि 3 वर्ष की अवस्थाओं में संज्ञा में, वचन में, क्रिया में इत्यादि में त्रुटियां होना स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में, काल में इत्यादि में भी त्रुटि होती है। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो शुद्ध रूप से अगर कोई बच्चा वाक्य बनाना चाहता है, उसका प्रयोग करना चाहता है, तो ये बहुत ही कठिन और दुस्साध्य कार्य होता है। और बच्चों, इसके लिए सही निर्देशन, सही समय पर सही मार्गदर्शन, अभ्यास और प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होता है। बच्चों, जब बालक की प्रारंभिक अवस्था होती है, और इसी के साथ हम बात करें कि वाक्य निर्माण की भी प्रारंभिक अवस्था जब हो, जब बालक 1 से 1.5 वर्ष का होता है, तब वो केवल एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, जैसे पापा, मामा, नाना, दादा। और ये मुख्य रूप से कौन से वर्ड हो गए? संज्ञा वर्ड हो गए। अब फिर धीरे धीरे वो क्रिया पर आने लगता है, जैसे खा, पी, दो, लो इत्यादि शब्दों का प्रयोग वो करता है, और इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही हाव भाव को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे बच्चों, यदि खिलौने की ओर बच्चा संकेत करता है और हमसे कहता है दो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्या कहना चाहता है? वो सिर्फ एक शब्द में अपनी बात कह रहा है, सिर्फ वो क्या कह रहा है? दो। लेकिन वो कहना क्या चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि मुझे खेलना है और खेलने के लिए मुझे खिलौना दे दो। इसी प्रकार जब वह अपनी माँ को पकड़ करके पापा कहता है और पापा की ओर इशारा करता है, यानी कि बच्चे को कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। आपने देखा होगा, बच्चा कई बार उंगली पकड़ करके बाहर की ओर ले जाता है और इशारा करता है, यानी कि वो बाहर घूमने की ओर जाना चाहता है। तो वो एक एक शब्दों को बोलता है और हाव भाव से अपनी बातों को समझाता है। और 1.5 से 2 वर्ष का बालक 2 शब्दों वाले वाक्य को बोलना सीख जाता है। पापा चल, दूध दो, पानी दो, बाहर जाना, खाना खा, है ना। अब इनको अगर हम सोच करके देखें तो पापा चल नहीं, पापा चलिए, ठीक है। दूध दो यानी कि मुझे दूध पीना है, पानी दो, मुझे पानी पीना है, पानी पीने के लिए दीजिए। अब वो इतनी लंबी बात नहीं कहता है, वो सिर्फ शॉर्ट में अपनी बातों को कहता है। और 3 वर्ष का जो बालक होता है वो अधिक शब्दों का प्रयोग भी करता है और वाक्य बनाने भी लग जाता है। अब उसके वाक्यों में शब्दों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, 3, कभी 4 या कभी इससे अधिक भी हो जाती है। बच्चों, मैकार्थी ने 1959 में कहा था कि 3 वर्ष का बालक 3 शब्दों का, 4 वर्ष का 4 शब्दों का वाक्य बना लेता है और बोलना सीख जाता है। लेकिन ये जो वाक्य होते हैं बहुत छोटे होते हैं, अशुद्ध होते हैं, अपूर्ण होते हैं, लेकिन बच्चे की बात समझाने के लिए काफ़ी होते हैं। वाक्यों से क्रिया, संज्ञा, विशेषण, मतलब वाक्यों में इन सारी चीज़ों की बहुलता होती है। और लघु वाक्य की अवस्था, या हम कहें इस अवस्था को अपूर्ण शब्द की अवस्था भी, अपूर्ण वाक्य की अवस्था भी कहा जा सकता है। लेकिन बच्चों, जो 5 से 6 वर्ष का बालक होता है ना, वो 5 से 10 शब्दों वाला वाक्य बना लेता है, और उसके वाक्य बड़े भी होते हैं, सरल भी होते हैं, और तो संयुक्त और मिश्रित भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये हमने बात की वाक्य निर्माण के बारे में। अब हम बात करते हैं भाषा एवं संबंधित चर के बारे में। बच्चों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के साथ कुछ संबंधित चरों का अध्ययन किया है, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भाषा विकास का सामान्य आर्थिक स्तर,
परिवार का कार्य, श्रव्यदृश्य सामग्री, बुद्धि, लिंग इत्यादि चीज़ों के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। यानी कि भाषा का जो विकास होगा बच्चों में, उसको ये चीज़ें प्रभावित करती है। जैसे कि बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर की। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, पढ़ भी पा रहे होंगे कि अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में क्या पाया, ये पाया कि भाषा विकास का सामाजिक आर्थिक स्तर के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। वे बच्चे जो कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में पोषित होते हैं, वहीं पर पले बढ़े होते हैं ना, तो उनका शब्द भंडार बहुत ही बड़ा और विस्तृत होता है और वे बड़े ही सुंदर, आकर्षक, माधुर्य एवं लच्छेदार वाक्यों का निर्माण करना जल्दी ही सीख जाते हैं। इसके विपरीत जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनका शब्द भंडार कम होता है। वे छोटे वाक्य बोलना सीखते हैं और आकर्षण और माधुर्य का अभाव होता है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये होता है बच्चों कि जो बच्चे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर में पले बढ़े होते हैं ना, तो उनको पूर्ण सुख सुविधाएं मिलती है, सही समय पर सही ट्रेनिंग मिल जाती है, निर्देशन मिल जाता है, पाला पोसा जाता है, उनको समय से स्कूल पढ़ने भेज दिया जाता है और इसी के साथ बच्चों के सीखने के क्या होते हैं, पर्याप्त अवसर होते हैं जिनसे कि वो सीख सकते हैं और उनका संपर्क शिक्षित लोगों के साथ अधिक होता है क्योंकि उनकी परवरिश सभ्य पढ़े लिखे समाज में होती है। तो जो बच्चों निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर का बालक होता है, उसका भाषा विकास देर से, अधूरे वाक्यों के रूप में होता है, अपूर्ण वाक्यों के रूप में होता है और हम ये कहें कि जो शब्दावली होती है ना बच्चों, वो स्तर की नहीं होती है कई बार और वाक्य छोटे और सामान्य होते हैं। और जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर का बालक होता है, उसका शब्द भंडार अधिक होता है, बड़े वाक्य बोलता है, माधुर्य होता है, चतुरता होती है, आकर्षक वाक्य भी होते हैं और अच्छे एवं संतुलित शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ हम आते हैं बच्चों परिवार के आकार पर। बच्चों, अध्ययनों से ये बात भी सिद्ध हुई है कि जो बच्चा संयुक्त परिवार में रहता है वो जल्दी बोलना सीखता है। बहुत स्वाभाविक है बच्चों। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि उसका संपर्क परिवार के हर वक्त, यानी कि हर वक्त उसका संपर्क परिवार के किसी न किसी सदस्य से होता रहता है, क्योंकि परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि होते हैं जो कि बच्चों को से कई प्रकार की बातें करते हैं, उनको उच्चारण सिखाते हैं, तो बच्चा आसानी से बोलना सीख जाता है, तो उसका भाषा विकास थोड़ा सा जल्दी होता है। लेकिन जो छोटा परिवार होता है ना, उसमें भाषा विकास बच्चों थोड़ा सा देर से होता है, क्योंकि जनरली बच्चों जैसे कि आजकल पेरेंट्स जॉब में अधिक होते हैं, माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, घर में केवल एक या दो ही संतानें होती है, तो बालक देरी से बोलना सीखता है। इसी तरह हम बात करते हैं तो रेडियो एवं टेलीविज़न की। तो रेडियो एवं टेलीविज़न का भी बालकों के भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 4-5 महीने का जो बच्चा होता है वो रेडियो की आवाज़ बहुत ध्यान से सुनता है और टेलीविज़न भी बहुत ध्यान से देखता है। आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, बच्चे कई प्रकार की भाषा और कई प्रकार के एक्ट बच्चों के टीवी के द्वारा ही सीखे हुए होते हैं, क्योंकि परिवार में जो शब्द वो नहीं सुन पाते हैं, जो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवारजन से जो चीज़ें नहीं सुनते हैं ना, लेकिन वो चीज़ें, वो बातें जब वो टीवी में सुनते हैं तो वो अलग लहजे में सुनते हैं, अलग तरीके से। जैसे कार्टून नेटवर्क देखते हैं, वहाँ एक अलग लहजा होता है, कोई इंग्लिश सीरियल या मूवी देखते हैं, वहाँ अलग लहजा होता है। तो अलग अलग प्रकार के एक्सेंट को देखना, समझना, सीखना और उसका अनुकरण करना जब बच्चा ये करता है तो बच्चा इनको देख करके भाषा विकास उसका जल्दी होता है। हम बात करते हैं बुद्धि की। कुशाग्र बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनका जो भाषा विकास होता है वो सामान्य बुद्धि के बालकों की अपेक्षा जल्दी होता है, और जल्दी होना सिर्फ जल्दी नहीं होता है बल्कि शुद्ध उच्चारण भी होता है, और शुद्ध के साथ उनके का निर्माण भी जल्दी होता है। ऐसे बच्चे साफ भी बोलते हैं और स्पष्ट भी बोलते हैं। एक जो बच्चों कुशाग्र बुद्धि वाला बालक होता है ना, वो 4 वर्ष की अवस्था में एक पूरा वाक्य बना लेता है और उसे बोलना आ जाता है।
सामान्य बुद्धि का जो बालक होता है वो 4 अवस्था में पूर्ण वाक्य नहीं बना पाता है, उसे वाक्य बनाने में समस्या आती है। और जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं उनमें भाषा विकास देर से होता है, क्योंकि वो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षाकृत किसी चीज को धीरे या देर से सीखते हैं। अब हम बात करते हैं यौन की। तो इस जैसे कि हम देख रहे हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास तेजी से होता है। वो पहला शब्द भी जल्दी बोलती हैं और उनके बोलने का तरीका जो होता है ना बच्चों, वो भी का बोलने का तरीका सुंदर, आकर्षक, मधुर होता है। बातचीत में भी आगे रहती हैं, थोड़ी बहुमुखी भी होती हैं। और लड़कियां जो होती हैं उनकी भाषा में पूर्णता एवं शुद्धता लड़कों की अपेक्षा जल्दी आती है, लड़कों में इसकी अपेक्षा में थोड़ा सा धीरे आता है। तो बच्चों, हमने ये भाषा एवं संबंधित चर के बारे में अभी पढ़ा है। अगली क्लास में हम भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आप बराबर लेक्चर सुनते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।